एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आज ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमने सभी फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन की साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन आपके सामने है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है चेक वेदर 301 is a term of list of numbers। मीन्स हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है 5, 11, 17 एंड 23। मीन्स हमें लिस्ट ऑफ टर्म्स दिया है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो लिस्ट ऑफ टर्म दिया है वो एक एपी है, जिससे हमें ए एंड डी एंड ए एन मिलेगा। ए एन ये देखो क्वेश्चन में ही दिया है, ए एन है 301। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चेक करो कि 301 ये कोई टर्म की वैल्यू है या नहीं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसमें हमें बोला गया था कि चेक करो कि -81 ये एपी के कोई टर्म में आता है या नहीं। तो फिर हमने आई थिंक 35th टर्म हमने निकाला था -81। वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। हमें ए एन की वैल्यू दी है, हमें ये लिस्ट ऑफ टर्म दिया है, उससे हमें ए निकालना है, डी निकालना है, और वो सारी वैल्यूज हम nth टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूले में यूज करेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि 301 ये कोई टर्म आता है कि नहीं ये लिस्ट ऑफ नंबर्स में। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। हमें गिवन में क्या दिया है? हमें गिवन में ए एन की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए एन इज इक्वल्स टू 301। फिर हमें क्या दिया है? हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है। हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि वो एपी है, और एपी प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, हमें बस 3 बार डी निकालना है और तीनों बार में अगर डी इक्वल होगा मीन जो गिवन सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ टर्म्स है वो एक एपी हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रूफ करते हैं वो एक एपी है या नहीं। तो हम यहाँ लिख लेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17 एंड 23। इससे हमें दो वैल्यूज मिलेगी, हमें ए की वैल्यू मिलेंगी, हमें डी की वैल्यू मिलेंगी। तो ए की वैल्यू क्या है? देखो ए की वैल्यू सबसे फर्स्ट टर्म है, तो ए की वैल्यू है 5। तो हम ये वैल्यू यहाँ लिख लेंगे इसके साथ गिवन में ए इज इक्वल्स टू 5। और अभी हमें डी की वैल्यू निकालना है, तो चलो डी की वैल्यू निकालते हैं। डी के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताए थे? हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे कि डी का फॉर्मूला क्या होता है। डी का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो चलिए यहाँ पे डी का निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे पहले नेक्स्ट टर्म होगा a2 माइनस प्रीवियस टर्म होगा a1, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1। हमें ये 3 बार निकालना है, तो फिर हमें a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a2 टर्म दिया है 11 माइनस a1 दैट इज फर्स्ट टर्म दिया है 5। तो ये देखो फर्स्ट केस में देयरफॉर हमारा d निकला है, d इज इक्वल्स टू 6। अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस में a3 माइनस a2 होगा, d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। सो a3 क्या है? a3 है 17 माइनस a2 क्या है? a2 है 11। सो देखो यहाँ पे भी हमारा d निकला है, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 6। तो देखो हमने ये फर्स्ट 2 केसेस में निकाल लिया है कि d इज इक्वल्स टू 6। अब दोनों केसेस में अगर सेम है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि थर्ड केस में हम निकालेंगे तो कुछ डिफरेंट आ जाएगा। मगर फिर भी हम आपके लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a3 माइनस a2 हो गया, तो नेक्स्ट में होगा a4 माइनस a3। तो a4 क्या है? देखो a4 है 23 माइनस a3 है 17। तो देखो यहाँ पे भी d हमारा निकला है 6, मतलब ये कंफर्म हो गया। ये देखो ये 3 केसेस को देख के हम ये बोल सकते हैं कि हमारा a है 5, a n है 301 और d निकला है 6।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सारे के सारे वैल्यूज जो nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और उससे हम n निकालेंगे। n इन द सेंस हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि n होता है टर्म, हमें ये चेक करना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि हमें निकालना है कि कौन सा टर्म 301 है। तो चलो निकालते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ AP। तो चलो निकालते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर बाय nth टर्म ऑफ AP फॉर्मूला, हम पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। ये देखो हमने nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला लिख लिया है, ये देखिए आपके सामने है। nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। इसमें बस यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, ये n की, जो हमें फाइंड आउट करना है। बाकी हमारे पास an की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है एंड d की भी वैल्यू है। तो चलो इस सारी की सारी वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट an इज इक्वल्स टू 301, a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज इक्वल्स टू 6। अब हम सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो ये an की जगह 301 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 301 इज इक्वल्स टू a की जगह 5 जो वैल्यू दी है, तो ये 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या दी है, डी की वैल्यू दी है 6। तो ये देखो हमने वैल्यूज पुट अप कर दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले ये जो 5 है, ये 5 को इधर साइड में शिफ्ट करेंगे। ये प्लस 5 है, इधर जाके ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। तो ये 301 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 301 माइनस 5 होता है 296 इज इक्वल्स टू n-1। हम इसको बिना ब्रैकेट के लिखेंगे क्योंकि ये जो 6 है, हम इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 296 बाय 6 इज इक्वल्स टू n-1। अब हम क्या करेंगे, ये जो n-1 है, इसमें जो -1 है, हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये -1 इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, +1। तो चलो लिखते हैं 296.6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। हमने ये देखो ये -1 को इधर शिफ्ट किया, तो ये हो गया +1। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 296, 1 के नीचे 1 है, तो 296 इंटू 1 हो जाएगा 296 प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा 6 इंटू 1 6 बाय डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो 6 इंटू 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। ये देखो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 302 बाय 6। तो यहाँ हम साइड में लिख लेंगे 302 बाय 6 इज इक्वल्स टू n। तो हम अभी इसे डिवाइड कर लेंगे, 6 से तो ये डिवाइड नहीं होता, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 3 जा 6 एंड 2 151 जा 302। तो ये आ गया 151 बाय 3 इज इक्वल्स टू n। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 151 अपॉन 3। ये देखो हमने ये सॉल्व किया और हमारा आंसर निकला है n इज इक्वल्स टू 151 अपॉन 3। मीन्स ये जो क्वेश्चन में हमें बोला था कि चेक करो कि 301 कोई टर्म आता है, तो हमने ये देखो यहाँ चेक किया है, नहीं आता ऐसा कोई नंबर। ये देखो n की वैल्यू हमें मिली है 151 अपॉन 3। तो ये देखो ऐसा नहीं है कि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, ये आगे सॉल्व हो सकता है, पर ये डेसिमल में आएगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा। और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि कोई टर्म पॉइंट में हो, जैसे कि होता है 5th टर्म होता है, 9th टर्म होता है, 100th टर्म होता है। आपने कभी सुना है कि 10.2 टर्म होता है, 15.98 टर्म होता है? आपने कभी सुना है कि पॉइंट में ऐसे टर्म निकलता है? तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमें जो क्वेश्चन में चेक करने के लिए बोला था कि 301 ये टर्म है कि नहीं, तो 301 टर्म नहीं है, क्योंकि जो n का आंसर निकल रहा है वो पॉइंट में निकल रहा है। तो हम इसके ऊपर कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, ये देखो हमने यहाँ पे कंक्लूजन में ये लिख लिया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसा ही स्टेटमेंट लिखना है, सिंस n इज इक्वल्स टू
151/3 gives us a decimal term. So 301 is not a term of the given list of number. जो हमें given list of number दी थी वो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लिया है और हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आप लगे तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये देखो पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। हमने पहले गिवन में हमें an दिया था, हमें a दिया था और हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दी थी और उससे हमने पहले d निकाला। हमने d यहाँ पे 6 निकाला था और फिर हमने जो तीनों की वैल्यूज है an की वैल्यू, a की वैल्यू है एंड d की वैल्यू, वो हमने nth टर्म ऑफ ap का ये देखो ये फॉर्मूले में पुटअप की, उससे हमें n की वैल्यू मिली। हमें n की वैल्यू मिली है n इज इक्वल्स टू 151/3 जो कि आगे चल के डेसिमल में आएंगी, पर डेसिमल में कोई टर्म नहीं होता तो हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है कि n is equals to 151/3 gives us a decimal term. So 301 is not a term of list of number. और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारे के सारे स्टेप समझ में आए होंगे और ये प्रॉब्लम्स आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमने सभी फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।